अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेड वेजिटेबल डोनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन बोनलेस। यहाँ पे मैंने चिकन को, ये मेरे पास लेग एंड थाई का चिकन था, इसको मैंने सॉल्ट डालकर नमक डाल के बॉईल किया, उसी पानी को ड्राई कर लिया अंदर। फिर बाद में मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें क्रश करके डाल दी हैं और थोड़ी सी पिज़्ज़ा पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इस तरह से इसका एक अमेज़ा सा तैयार हो जाएगा। और वेजिटेबल में यहाँ पे मेरे पास आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैं ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ, टमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ यानी कि टमाटर, फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ओनियन, प्याज, कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ, बेल पेपर ग्रीन और येलो। आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं और मिकदार भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और स्पाइसेस में जाएंगे, वेजिटेबल के स्पाइसेस में जाएंगे सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स, क्रश मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो। साथ ही साथ मुझे चाहिए मिल्क, 1 टेबलस्पून मिल्क, 1 एग, 1 अंडा। सॉस यूज़ करूँगी यहाँ पे मेरे पास कोई भी पिज़्ज़ा सॉस आप यूज़ कर लें जो आपके पास अवेलेबल है। ये 4 to 5 टेबलस्पून है। और रेसिपी कार्ड पे आपको स्पाइसेस की सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, आप उसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीमी चीज़ स्प्रेड। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल थी इसलिए मैंने ये ली। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मसरोला चीज़, ये भी आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगी। बटर चाहिए आपको, सॉल्टेड ले लें अनसॉल्टेड, ये आप पे डिपेंड करता है। ब्रेड के स्लाइसेस जाएंगे। शेप बनाने के लिए आपको शेपर चाहिए। आप अगर आपके पास शेपर नहीं है, आप किसी भी बॉटल के ढक्कन के साथ किसी भी बड़े जो ब्रेड का एक स्लाइस अच्छे से आपको मिल जाए। अभी आपको दिखाते हैं कि इसको असेंबल कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए सब वेजिटेबल मैंने ली है, जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका चिकन मैंने ऑलरेडी तैयार कर दिया हुआ है और उसका तैयार करने का तरीका भी आपको बता दिया है कि बॉईल करना है चिकन को, उसमें सॉल्ट डालना है, ब्लैक पेपर डालनी है, थोड़ी सी पिज़्ज़ा पेपर डालनी है। जब वो बॉईल हो जाए तो फिर आप उसको ठंडा करके उसमें ग्रीन चिलीज डाल लीजिए क्रश करके, और वो आपका चिकन रेडी है। यहाँ पे वेजिटेबल आपके सामने रेडी कर रहे हैं, देखिए ये वेजिटेबल है और इसमें ये मैं सॉस डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करें जिसमें ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसमें जाएगी मसरोला चीज़, आप मसरोला चीज़ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। देखिए इतनी सी चीज़ डाल के हम वेजिटेबल को मिक्स कर लेते हैं। जी तो अब हम स्प्रेड रेडी कर लेते हैं। स्प्रेड रेडी करने के लिए आप ये स्प्रेड लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से कि जितने आप डोनट बना रहे हैं चिकन के, उसी हिसाब से आप स्प्रेड यूज़ करेंगे। देखिए मैंने स्प्रेड डाल दिया, उसमें ये देखिए मैं बटर शामिल कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो फोर्क की मदद से कीजिएगा, रूम टेम्परेचर में रखा होगा आपने बटर, तो बहुत आसानी से ये देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो बहुत आसानी से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया आपको कि स्प्रेड रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें स्लाइस कैसे रेडी करने हैं। ये देखिए आप एक स्लाइस लेंगे और ये देखिए शेपर से, मैं स्लाइस को ज़्यादा वेस्ट नहीं करती इसलिए मैंने सबसे बड़े वाला जो मेरे पास था उसकी शेप ली है और इस तरह से आप इसकी शेप बना लेंगे। और जो किनारे हैं उसको भी मैं वेस्ट नहीं करती, उनको भी मैं ड्राई करके अच्छा सा उनका ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ। इस तरह से हम सबके पीस करके रख लेंगे। और ये देखिए ये हम ऐसे रखेंगे 2 स्लाइसेस इस तरह से, और एक स्लाइस जो सा जी तो एक डोनट के लिए हमें 3 स्लाइसेस चाहिए। ये देखिए ये 3 स्लाइसेस हम एक डोनट में यूज़ करेंगे, लेकिन जो टॉप पे जाएगा उसको हम मिडल में से ये देखिए थोड़ा सा उसको काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसका ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं और इसको वैसे भी आप बेक कर सकते हैं वेजिटेबल लगा के, बहुत अच्छे से बनेंगे। तो अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसको असेंबल कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक पीस उठाऊँगी और बहुत हैवी स्प्रेड नहीं करना, लाइट स्प्रेड करके आप ये देखिए इस तरह से इसको लाइट सा स्प्रेड करेंगे। अच्छा सा स्प्रेड कर लिया आपने। अब आप यहाँ पे चिकन लेंगे
अपने हाथ से जितना भी अमाउंट आप रखना चाहते हैं इस पर, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ को दबा के, ये देखिए इस तरह से हमने चिकन लगा लिया। अब दूसरा पीस लेंगे हम चिकन का और उसके ऊपर भी हम लाइट स्प्रेड करेंगे इस तरह से। ये देखिए स्प्रेड करके हम इसके ऊपर ये एक टैप रख देंगे और इसको हाथ से थोड़ा सा नीचे दबा देंगे कि ये अच्छे से पैक हो जाए। और इसके टॉप लेयर पे ये देखिए हाथ में पकड़ के लगा लें, वैसे लगा लें, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आप इस तरह से इसके ऊपर एक लेयर देंगे अच्छा सा। जो टॉप लेयर है वो थोड़ा सा हैवी जाएगा नीचे लेयर से, क्योंकि ऊपर हमने वेजिटेबल डालना है। तो यहाँ पे ये देखिए स्प्रेड लगा लिया आपने। और ये जो जो थर्ड था लेयर वो हमने इसके ऊपर रखा, इसको ज़्यादा दबाना नहीं। और यहाँ पे हम उठाएंगे वेजिटेबल, जितनी वेजिटेबल आप डालना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से, सब कलर उसके नज़र आए। और ये देखिए हम इस तरह से इसमें वेजिटेबल रख देते हैं और इसी तरह से हम सबको शेप अप कर लेंगे और फिर हम इनको बेक करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जब मैंने आपको पहले बताया ये छोटा पीस हम वेस्ट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कल ही मैं आपको इसकी एक रेसिपी दूंगी। आप भी इनको सेव करके अगर आप बनाएं तो इनको सेव करके रख दें और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए फॉलो अप करें। जी तो यहाँ पे देखिए मैं सेकंड असेंबल कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको चाह रही थी कि आपको दिखा दूँ। ये देखिए चिकन रखने के बाद आप इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है। और मेरी ज़्यादा रेसिपीज़ में आप देखते होंगे मैं हमेशा बच्चों का जिक्र बहुत करती हूँ और माशाल्लाह से बच्चे रोज़े रखते हैं मेरे, तो इस वजह से उनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनको अच्छी चीज़ मिले और वो रोज़ा खोलते वक्त शौक़ से खोलें। ये देखिए इस तरह से चिकन के ऊपर आपने लगा के चीज़ दोबारा से स्प्रेड, जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से आप स्प्रेड लगाएंगे। स्प्रेड को इसके ऊपर रख देंगे और जो ऊपर वाला दबाएंगे उसको थोड़ा सा आपने थोड़ा नीचे को दबाना है। और फिर इसका थर्ड लेयर हम रेडी कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया है आपको कि इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे हम स्प्रेड, कि वेजिटेबल अच्छे से इसके अंदर रह जाए। और ये देखिए यहाँ पे इसका रिंग जो हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा लाइट सा इसको प्रेस करेंगे, फिर वेजिटेबल उठाएंगे यहाँ से और आप इसके ऊपर इस तरह से वेजिटेबल, जितनी आप वेजिटेबल रखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, इस तरह से आप इसको बनाते जाएंगे। और इस बेकिंग ट्रे में ये देखिए बटर पेपर मैंने नीचे रख दिया, इसके ऊपर लगाते रहते हैं और इसी तरह से दोबारा से हम सारे असेंबल कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे शेप करके रख लिए और अब इनको हमने ब्रशिंग करना है अंडे के साथ। ये देखिए 2 अंडे लिए मैंने, इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया अंडा अच्छे से दूध के साथ और सॉल्ट के साथ। आप ब्रश के साथ इस तरह से ज़रा थोड़ा सा भर के लगाइएगा। देखिए सब तरफ अच्छे से लगा लिया, हल्की हल्की ब्रशिंग अगर साइडों पे भी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। इसी तरह हम सबको कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आराम से करके हमने इनको बेक करना है। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया हुआ है और आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से रखिएगा। तो इसी तरह से मैं सबको अच्छे से लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये सारे डोनट्स रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से रखिएगा। तो व्यूअर्स देखिए ये बेक हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले इसके ऊपर थोड़ा बटर कर लें, जैसे ही बेक होके निकलते हैं ओवन से इसके ऊपर हल्का हल्का सा आप बटर लगा लें थोड़ा सा, ये बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसको 350 डिग्री पे प्री हीट करके 5 मिनट के लिए अंदर रखे थे। ये मैंने 20 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद मैंने बॉयलर पे इसको 5 to 8 मिनट के लिए बॉयलर पे रखा है। आप अपने ओवन के हिसाब से कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए बड़े मज़े के और क्रिस्पी से बनते हैं। और रोज़ों में वैसे भी काफ़ी ऑयली चीज़ें खा खा के थक गया होता है बंदा, तो दिल चाहता है कुछ डिफरेंट सा मिल जाए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं आपको उठा के भी एक दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत आराम से, ये देखिए बिल्कुल भी नीचे से बर्न नहीं हुआ, आराम से बड़ा ज़बरदस्त सा है। तो मैं आपको इसकी प्लेट में असेंबल करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स लीजिए चिकन ब्रेड वेजिटेबल डोनट्स रेडी हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें,
एंड सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।